हिमालय की गंगा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपको भागीरथी घाटी में दायरा बुग्याल की यात्रा करवाएंगे। दरअसल बुग्याल हिमालयी क्षेत्रों में 3000 मीटर ऊपर मिडोज या चारागाह को कहते हैं। यहाँ की जैव विविधता देखते ही बनती है। विभिन्न प्रकार के पौधे, प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं और यहाँ से अगर मौसम अच्छा है तो हिमालय की अच्छी छवि दिखाई देती है। दायरा बुग्याल उत्तरकाशी जिले के भटवारी नामक स्थान से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तरकाशी भटवारी राजमार्ग गंगोत्री के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ से फिर अंदर की तरफ थोड़ा कठिन रास्ता है। हालांकि भटवारी और आसपास के सभी क्षेत्रों में वर्षाकालीन समय में बहुत भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती हैं। भटवारी से बरसू नामक स्थान पर, जिसकी दूरी 11 किलोमीटर है, या रैथल नाम के गांव जिसकी दूरी 11 किलोमीटर है, दो स्थानों पर इसके कैंप साइट रखते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मानसून के समय इस क्षेत्र में न आए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते तक ही आप बहुत तनावग्रस्त और परेशान रह सकते हैं। तो कोशिश करें कि मानसून के बाद या गर्मियों में ही इन क्षेत्रों की तरफ आएं। हमने जो दायरा बुग्याल के ट्रैकिंग की शुरुआत की वो बरसू नामक गांव से शुरू की, जो एक बहुत सुंदर गांव है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर खान पान की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। एक छोटा सी ढाबा है और गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस है, जिसमें अधिकांश समय में खान पान की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, केवल रहने की व्यवस्था होती है। दायरा बुग्याल और इस ट्रैक के विषय में हमारे स्थानीय गाइड संजय राणा ने हमको बातचीत में ये बताया। अभी हम दायरा बुग्याल के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और दायरा बुग्याल करीबन 3500 मीटर पर है समुद्र तल से। और हमारे साथ संजय राणा है, जो हमको इस पूरे बुग्याल की यात्रा कराएंगे इस ट्रैक पर। तो संजय, बताइए कि दायरा बुग्याल की खास बात क्या है? सर, इसमें दायरा बुग्याल का, जैसे कि आप नाम बता रहे हैं बुग्याल, तो इस दायरा बुग्याल में जो कई प्रकार की यहाँ पे प्रजातियाँ फूल की है, जो कई रंगों में आपको मिलेगी, ऊपर हरे, पीले, नीले रंग में। तो ख़ास बात इसकी यही है कि बुग्याल में आपको कई प्रकार की जो फूल की जो प्रजातियाँ हैं वो कई किस्मों में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो इसकी यही खासियत है सर। ट्रैक कैसा है यहाँ का? ऊपर ट्रैक सर ये इजी टू मॉडरेट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खासकर ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा ट्रैक है सर। जिन्होंने कभी अपने जीवन में कभी ट्रैक नहीं किया है, तो सबसे पहले अगर वो ट्रैक करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया इजी टू मॉडरेट ट्रैक आपको दायरा बुग्याल ही मिलेगा। जहाँ से आप अपने ट्रैकिंग का जो, अगर आपकी माउंटेन की तरफ इंटरेस्ट है, तो ट्रैकिंग का जो आपका रुझान है वो आप यहाँ दायरा बुग्याल या डोडीताल, एक डोडीताल नाम का भी ट्रैक है, तो ये इजी टू मॉडरेट है और यहाँ से आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रैकर बन सकते हैं, बिगिनर्स के लिए खास तौर पर। तो दायरा बुग्याल को अब हम शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी यात्रा अच्छी होगी। संजय जी हमको ले चलेंगे। बिल्कुल सर। और हम पूरा कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की चीज़ें हैं, जो फल फूल या जो यहाँ के लोकेशंस हैं, वो दिखाने का प्रयास करेंगे। सौंदर्य है जी, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे हम। थैंक यू सर। हमने अपनी यात्रा बरसू से शुरू की। बरसू गांव के तालाब के बगल से
जो ट्रैक है वो शुरू होता है और धीरे धीरे लगभग 2 किलोमीटर तक बहुत खड़ी चढ़ाई से आपको गुजरना पड़ता है। यदि आप बिना किसी एक्सरसाइज के यहाँ पर आ रहे हैं तो ये पहले 2 किलोमीटर पर ही आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि संजय राणा ने सबको बताया था कि ये ट्रैक इजी टू मॉडेस्ट है, लेकिन ये एक हकीकत है कि मैदानी क्षेत्रों से आने वाले लोग जिन्हें अक्सर शारीरिक श्रम की कम आदत है, वो आधा किलोमीटर चलने के बाद ही परेशान हो जाते हैं और इसलिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार के ट्रैकिंग के लिए पहले से ही तैयारी करके आएँ। तो और पूरे प्रकार की अनिश्चितता के वातावरण को भी तैयारी करके आएँ, क्योंकि पहाड़ों में बारिश और धूप की कोई समय सीमा नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमालय के अन्य क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए तैयारी करने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि ट्रैकिंग और पिकनिक या टूरिज़्म में फ़र्क है। दूसरी बात ये, इन क्षेत्रों में अगर हम अपने घर की सुविधाएं ढूंढेंगे तो हम घोर निराश होंगे। ये प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ पर स्थानीय मूल निवासी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ या प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार से बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट या रिज़ॉर्ट बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उत्तराखंड आज भी इस प्रकार के विकास का दंड भुगत रहा है, इसलिए इधर आने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मौसम हमेशा अनिश्चित रहता है हिमालयी क्षेत्रों में और इसलिए बारिश के कपड़े, रेनकोट या और उसके साथ में वूलन क्लोथ्स वो बहुत आवश्यक है, चाहे आप सर्दियों में आ रहे हैं या गर्मियों में आ रहे हैं। उत्तराखंड और हिमालय के अन्य सभी क्षेत्र एक छोटी सी बारिश में भी कड़ी सर्दी देने लगते हैं। मौसम की अनिश्चितता यहाँ का सबसे बड़ा बाधक होती है किसी भी चीज़ के लिए। साथ ही साथ ये आवश्यक है कि हिमालय के क्षेत्र बारिश के बाद बहुत फिसलन भरे होते हैं, वहाँ लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं और मिट्टी गीली होने के कारण से बहुत फिसलन वाली होती है। इसलिए ट्रैकिंग के समय हमें न केवल एक ट्रैकिंग शूज़ की आवश्यकता होती है, बल्कि एक वॉकिंग स्टिक, जो ट्रैकिंग स्टिक कही जा सकती है, उसकी भी आवश्यकता होती है। ट्रैकिंग के चलते से पहले आप अपने सामान्य जो दवा होती हैं उनको भी अपने साथ रहकर उसके साथ में हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स वो ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर उसी ही प्रकार की सुविधाएं हैं जो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे होती हैं और स्थानीय लोगों जैसे खाते हैं वैसे ही आपको खाना पड़ेगा। हर जगह पे आप आशा नहीं कर सकते और इसलिए अपने साथ में कुछ लेके चलेंगे ज़्यादा अच्छा। और ये दायरा से पहले भरनाला और भरनाले में देखिए पूरा इस समय बहुत तेज़ बारिश। हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन अब तो पहले फेंक दिया था, पहले बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है।
तो हमारा भी बिना पानी के बचे रहना मुश्किल। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो। देखिए विवेक पराठे खा रहे हैं और रोहित और ये संजय जी हम सबको इतने ऊंचे पे लाए हैं। और वैसे तो बहुत आनंददायक है, लेकिन बस केवल यही है कि बारिश का पानी ज़्यादा ठंडा हो गया तो हमारे नुकसान कर सकता है। उत्तराखंड के सुनसान जंगल में यदि बारिश आ जाए तो आपकी हालत कैसी होगी, ये हमें इस समय महसूस हुआ जब बरनाला में भयानक बारिश हुई। चारों तरफ से पानी के धारे बहने लगे थे और हमारा खड़ा होना मुश्किल हो गया। किसी से कोई सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर कोई बसावट नहीं होती है, और इसीलिए वन विभाग और सामने खाली जो घर हैं उसमें जाने की कोशिश की और आगे की योजना बनाई। इस वक्त हम बरनाला में एक शेल्टर होम में बोल सकते हैं, वैसे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अबेंडन्ड जगह है। और इतनी तेज़ बारिश थी कि हम लोग आगे नहीं जा सकते थे। अभी तक जो है काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन अब जो है बड़ी जोर की ठंड लग रही है। और ये ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए या ट्रैवलिंग के लिए आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उत्तराखंड के मौसम के मिजाज को समझें। यहाँ मौसम जो है वो 1 घंटे में जो है आपको तपन महसूस कराता है और उसी 1 घंटे के बाद जो है आपको सबसे ज़्यादा ठंड दे देगा। इसलिए अपने साथ जब भी ट्रैकिंग में आएँ तो पूरा सामान लेके आएँ, रेनकोट और जैकेट। किसी भी मौसम में अगर आ रहे हैं, गर्मी में भी यहाँ सर्दी होती है, इसलिए ये न सोचें कि हम कोई किसी मौसम में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बारिश कभी भी होती है। अभी बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पर, अभी कुछ ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं क्योंकि पानी की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यही ट्रैकिंग का आनंद भी है कि अगर आप हर जगह पे जाके केवल घर की व्यवस्थाओं की मांग करेंगे तो फिर कोई आनंद नहीं है, फिर अपने घर पे बैठ कर रहिए। इसलिए जो है अगर हम इस ट्रैकिंग की महत्ता को भी देखें तो अनसर्टेनिटी जिसे बोलते हैं, अनिश्चितता सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी ट्रैकिंग का, कि कभी बारिश आ सकती है, कभी कोई और चीज़ हो सकती है, और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए वैसी स्थिति में रहने के लिए। तो यहाँ से हम ये भी सीखते हैं कि हमारे अंदर कितने डिटर्मिनेशन है, कितनी हमारी मानसिक शक्ति है कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। क्योंकि ट्रैकिंग का ट्रैकर्स का यही होता है कि आपको मंजिल पहुँचना, तो हमको कैसी भी स्थितियाँ हैं हम लड़ेंगे, जीतेंगे। तो इसलिए जो भी लोग ट्रैकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं या जो आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। लेकिन घूमने के लिए जब आप आए तो अपने साथ सारे सामान है। जूते भी लोग कहते हैं, मैं भी यहाँ से बोलता हूँ कि 1 जोड़ी जूते एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए, क्योंकि सारी जगह पे बारिश पे अभी हम लोग के जूते पूरी तरह से तरबतर हो चुके हैं। और अगर हम कल कहीं और दूसरी जगह पे जाएंगे तो हमको निसंदेह या तो नए जूते लेने पड़ेंगे या ये जूते सुखाने का जिसका कोई चांस अभी नज़र नहीं आता है। तो अभी इतना ही उम्मीद करते हैं कि अगले आधा घंटे में जो है मौसम साफ़ हो जाए। उम्मीद कर रहे हैं, पिछले 1 घंटे से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आधे घंटे में मौसम साफ़ हो जाए, लेकिन अब मौसम ने कुछ ज़्यादा कसम खाई है कि अभी बरसना है उसको। लेकिन फिर भी हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हम दायरा बुग्याल में होंगे और फिर वहाँ से आपसे बातचीत करेंगे। रोड ये बरनाला गांव का छाना है और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश थी कि हम लोग दयारा तक नहीं पहुँच सके, लेकिन फिर भी जो है बहुत मज़ा आया इस अनसर्टेनिटी में भी। और अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं क्योंकि ऊपर जाना थोड़ा जो रिस्क है, पानी ज़्यादा बरसा है और अभी रात को भी बारिश की पूरी संभावना है। तो अभी हम वापस चल रहे हैं और फिर बात करेंगे। दायरा बुग्याल के ऊपर से
रेती गांव का दृश्य बहुत खूबसूरत। काफ़ी स्टीप टरेन, दिखने में कहा जा रहा है कि नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी मुश्किल भरा है अभी तक, लेकिन आनंददायक भी है अगर अच्छे से चलें और अपने साथ कम से कम सामान लेके चलें तो एक अच्छा ट्रैक है। बारिश के कारण से नीचे उतरने में भी भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में मिट्टी बहुत फिसलनदार थी और इसीलिए मैंने कहा कि हमें ट्रैकिंग के लिए अपने साथ सभी आवश्यक सामग्री लेकर चलना चाहिए। किसी तरह से बहुत संभल के हम लोग बरसू पहुँचे। वहाँ मौसम साफ था। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में रात को रुके, लेकिन जितनी भयानक बारिश रात में हुई उससे हमें अंदाज़ हो गया कि उत्तराखंड के लोग या हिमालय क्षेत्रों के लोग बारिश में किस प्रकार से ज़िंदगी जीते हैं। बारिश मैदानों में रोमांस का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये बहुत दंड लेके आती है। और वो रात की बारिश को देखकर हम लोगों ने ये सोचा कि यात्रा को 3 किलोमीटर पहले ही छोड़ देने में भलाई थी। जिस प्रकार से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं और फ्लैश फ्लड्स उत्तरकाशी ज़िले में हुई हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यात्राएं हमेशा होती रहेंगी, इसीलिए वापस आते समय हम लोग बहुत अधिक वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता सुरक्षा होती है। इस वीडियो का उद्देश्य भी केवल ये था कि हिमालयी क्षेत्रों में जो अल्पाइन मीडोज़ हैं, जो बुग्याल हैं, न केवल उसकी जानकारी आपके साथ साझा करना, अपितु यहाँ ट्रैकिंग या पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं वो किस प्रकार का ध्यान रखें, उसके साथ भी आपको रूबरू कराना था। हिमालय की गंगा के इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी नए यात्रा के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप हिमालय की गंगा को YouTube पे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों और परिवार को देखने के लिए कहें और लिखने के लिए भी कहें। जय हिंद।